अस्सलाम वालेकुम अलामा अंकल, आज मुझे कौन सी अच्छी स्टोरी बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम। स्टोरी सुनाने से पहले हम सबको सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपको आज रोज़े के हवाले से सुनाता हूँ। रोजे? जो हम फास्ट कहते हैं ना इंग्लिश में, फ़ारसी में, पर्शियन में रोज़ा और अरबिक में सौम। सोम। स्वाद वाओ मीम सौम, सोम। जिसकी प्लूरल है सियाम। श्याम। इसको माहे सियाम भी बोलते हैं। आपने कभी रोज़ा रखा? मैंने काफ़ी दफ़ा रखा हुआ है। आई थिंक 9 या 10 टाइम्स। सबसे पहले रोज़ा कब रखा था? क्योंकि मेरा फर्स्ट रोज़ा इस्लामाबाद में था ना, फिर उसके बाद हम कराची शिफ्ट हो गए थे, इसलिए मुझे याद है जब कराची शिफ्ट हुए थे तो उससे तो वो पहला रोज़ा था। पूरा रखा था? पूरा। आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा था? मुझे याद पड़ता है, मेरी बहुत छोटी एज थी, 5 और 6 के उसमें रखा मेरे था। जितना ही। तो उसमें आपकी रोज़ा खुशाई हुई थी? उस टाइम पे रोज़ा कुशाई नहीं होती थी। मैंने वैसे भी, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता रोज़ा खुशाई करना, इसलिए मैंने भी नहीं की। नहीं, रोज़ा कुशाई का मतलब समझते हैं? हैप्पी? रोज़ा खोलना, कुशाई खुलवाना। वो तो खोल ही लेते हैं सब। हाँ, लेकिन आपको क्यों अच्छा नहीं लगता? वजह? क्योंकि सेलिब्रेट करना होता है। नहीं, सेलिब्रेट नहीं, ये होता है कि इसमें शो ऑफ हो जाती है। शो ऑफ? ओह हाँ। इसलिए जो भी काम शो ऑफ करे ना, तो उसका फिर पर्पस ख़त्म हो जाता है, उसमें से वो कहते हैं ना जान निकल जाती है, बस वो दिखावा हो जाता है। आज आपको हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैंने आपको याद कराया था ना, जब भी अपने प्रॉफिट का नाम लेंगे तो क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितने बच्चे घर में बैठे सुन रहे हैं ना, वो भी याद रखें कि जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए या उनका जिक्र आए, तो हम सब ने क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके नवासे, बेटी के बेटे, वरना ग्रैंडसन बोलते हैं ना। नहीं, आपकी ग्रैनी है? ग्रैनी थी। नानी? उनको उर्दू में नानी है, दादी नहीं। अच्छा, दादी नहीं है। तो आप भी नानी के यहाँ जाते होंगे ना, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, तो हुजूर इनके हो गए नाना। इनका नाम था हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। इमाम क्या होता है? इमाम लीडर को कहते हैं, जो हमें लीड करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम कहते हैं रदियल्लाहु अन्हुम, यानी अल्लाह उनसे राजी। ठीक है, अलैहिस्सलाम भी कह लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत स्मॉल एज में थे, तो इनको फीवर हो गया, बुखार हो गया। I hate fevers. बेटा, उसको बुरा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी से बहुत सी चीज़ें निकाल देता है। अगर ये नहीं हो, बॉडी में हमारी हीट नहीं हो, तो हम लोग तो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। लेकिन जब तबीयत खराब होती है फिर फीवर से अच्छा नहीं बहुत होता। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ सिकनेसेस होती हैं जो बड़ी सिकनेसेस को रोक देती हैं। जैसे हमें कॉफिंग होती है या हम स्नीज करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये कि इसके लिए हम मुंह को अपने कवर रखें। और आजकल तो कोरोना वायरस में और ज़्यादा ज़रूरी है ना, फेस मास्क लगाना पड़ता है। ग्लव्स भी। और वैसे भी हम अगर मुंह से कुछ निकले किसी और के ऊपर लग जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जितने बच्चे सुन रहे हैं वो भी सिर्फ कोरोना वायरस में नहीं, हमको हमेशा साफ रहना है। क्लीनलीनेस, हमारी जगह भी, कपड़े ये भी। स्टार्ट ही कोरोना वायरस ऐसे हुआ था कि किसी ने एक फिश की थी फिश शॉप से, और फिर एक डिजीज वाली फिश आ गई, उन्होंने हाथ वगैरह नहीं साफ किया था, तो ऐसे ही कोरोना वायरस। देखें आप, तो सफाई बहुत अच्छी है ना।
हमारे यहाँ कहते हैं कि ये सफाई निस्फ ईमान है, यानी हाफ फेथ। अगर आपको इस्लाम की क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी है तो आपको साफ़ सुथरा रहना है। तो ये जब बीमार हो गए थे ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, अपने बेटी के घर में आए, तो कहा, बेटी का नाम क्या था? उनका नाम था हज़रत सैयदा फातिमा। आगे से क्या कहना है हमने? रदी आपने तो अल्लाह। बोला था कि फीमेल वाली प्रॉफिट्स नहीं होती। वो प्रॉफिट नहीं है, तो हजरत ही है। हजरत तो हम किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन को कहते हैं ना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 डॉटर्स, तो ये उनमें स्मॉल डॉटर है हजरत फातिमा। आगे से क्या कहना है हमने? सल्लल्लाहु नहीं, अलैहिस्सलाम कह ले, अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, या फिर रदी अल्लाह अन्हा। हुजूर उनके घर आए और आकर कहा, कोई मन्नत मानो, अल्लाह से रिक्वेस्ट करो। हाँ, मन्नत कहते हैं, वैसे तो इंग्लिश में वो कहते हैं उसको। वो? हाँ, जब आप कोई चीज़ अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह मेरा ये काम कर दे तो मैं ये इबादत करूँगा, इसको मन्नत बोलते हैं। जैसे आप ये कहें कि या अल्लाह मेरी तबीयत अच्छी कर दे तो मैं 1 रुपया किसी को दूंगा। 1 रुपया बस? समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, मुझे क्या पता कि आपकी जेब में कितने हैं, लेकिन आपको शौक है ज्यादा देने का, ये तो बहुत अच्छी बात होते हैं, घर में पड़े होंगे। अच्छा, मैं समझा शायद आपको पॉकेट में भी होंगे, तो जितना ज्यादा दें लोगों को अच्छी बात है। तो इसको मन्नत कहते हैं। मन्नत। उन्होंने मन्नत मानी कि हम 3 रोजे रखेंगे। रमजान में तो 30 होते हैं जी, वो फर्ज रोजे हैं, वो कंपलसरी हैं। अच्छा। तो जब ये ठीक हो गए तो इन्होंने कहा, हजरत इनके जो मदर फादर थे ना, हज़रत फातिमा और हज़रत अली, उन्होंने कहा था हम 3-3 रोज़े रखेंगे। इनके घर में जो मेड थी उनका नाम था फिज़्ज़ा। उसने कहा मैं भी रोज़े रखूंगी। तो ये हसनैन जो ठीक हुए थे, इन्होंने कहा हम भी रखेंगे। हालांकि उनको अल्लाह ने शिफा दी थी, बड़ों ने मन्नत मानी थी, लेकिन नेकी का शौक होना चाहिए ना। मुझे तो शौक है रोज़ा रखने का। हाँ, ये देखें, शीश मियाँ को शौक है, हमको छोटी उम्र से शौक होना चाहिए नेकी का। और हम अगर रोज़ा रखते हैं ना तो हमको पता चलता है भूखे रहने में कितनी तकलीफ़ होती है। तो जो लोग भूखे होते हैं उनका ख्याल होता है ना। मैं तो अपना टाइम यूज़ कर लेता हूँ, कोई मूवी देख लेता हूँ, या कुछ सो जाता हूँ, या नैप ले लेता हूँ। जी, नैप ले लें, आप सो जाएं, लेकिन रोज़े में अगर हम मूवी देखेंगे तो फिर अल्लाह की इबादत तो नहीं की। मैं बस कभी कभी मूवीज़ देख लेता हूँ ज़्यादा, और बस नैप लेता हूँ, नमाज भी पढ़ लेता हूँ। नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोज़े में तो और ज़्यादा पढ़नी चाहिए। जब 7 साल का बच्चा हो जाए ना तो उसको नमाज शुरू कराते हैं। जब फर्स्ट डे रमज़ान का था, मेरे से सोया ही नहीं रहा था, मैं पूरी रात जाग रहा था जब तक सहरी हुई थी। वाह, तो सारी रात जाग के आपने कुछ अच्छे काम किए। अल्लाह का नाम लेते हैं, पढ़ते हैं, कलेमा आपको सारे आते हैं? मुझे 3 आते हैं। अच्छा, चलें, बाकी भी ट्राई कीजिएगा। हम सबको 6 कलमे हैं, हम सब बच्चों को याद होने चाहिए, उसकी मीनिंग भी आनी चाहिए, ठीक है ना। मीनिंग कैसे पता चलता है? आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, वाईफाई? बहुत ज़्यादा। तो आप उससे कैसे चीज़ें पूछते हैं? गूगल से क्या क्या कुछ डाउनलोड करते हैं आप? डाउनलोड में तो प्ले स्टोर से करता हूँ। तो उससे आप इस्लामिक एजुकेशन की चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते? ठीक है, आज मैं डाउनलोड करूँगा। गुड, तो हमको सीखना चाहिए ना। अलामा अंकल, स्टोरी में आगे क्या हुआ? स्टोरी में ये हुआ कि उन सब ने रोज़ा रखा। अच्छा। लेकिन उनके घर में कोई चीज़ कुक करने के लिए नहीं थी। फिर वो इफ्तारी कैसे करते? अल्लाह के इतने क्लोज और इतने अच्छे लोग थे, मगर उनके पास यानी वर्ल्डली मटेरियल नहीं था। उन्होंने दुनिया जमा नहीं की थी, जिसको कहते हैं ना वेल्थी होना। उन्होंने दुनिया पसंद नहीं की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। आप जब छोटे थे उसको क्या क्या खाने की चीज़ें मिलती थी जो अभी नहीं है?
हमारे पास नेचुरल चीज़ें ज़्यादा होती थी। ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये बहुत कम होता था। पिज़्ज़ा हम लोग घर में बनाते थे। हम रोटी के ऊपर अगर हमने मिन्स यानी कीमा डाल दिया तो वही पिज़्ज़ा होता था। आप लाइक बोर्ड तंग नहीं होते थे उस टाइम पे? क्यों? एक फोन से वगैरह मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आजकल तो आपके यहाँ अब आउटडोर गेम तो ख़त्म हो गए जब से आप लोगों ने ये। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ फिर भी खेलता हूँ बाहर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो खेलते हैं लोग, लेकिन लाइक फोन और टैब्स वगैरह ज्यादा खेलते हैं। वो तो इंडोर हो गया, तो इसीलिए अब हेल्थ नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी में। लेकिन मैं फिर भी लाइक 5 to 7 hours खेलता तो हूँ। बच्चे भी सुन रहे हैं, खेलने के टाइम खेलना है, सोने के टाइम सोना है। आधी रात तक तो नहीं जागते, लेकिन जब हॉलीडेज होती हैं थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो हम बहुत ज़्यादा टैब्स या टेलीफोन पे रहते हैं ना, इसकी रेडिएशन से हमारी आंखें, दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, जैसे ये ग्लासेस, और इसका फिर नंबर आपका बढ़ता रहेगा। इसका सर आपको ज़्यादा फिर थिकनेस, बहुत थिक ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। तो फैट थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं इसके साथ गुजारना चाहिए। तो उस ज़माने में बाज़ार में आटा नहीं, खुद ग्राइंड करते थे, हैंड ग्राइंड मशीन थी। हमें तो आटा जो फ्लावर है रेडी मिल जाता है ना। अच्छा, लाइक फ्लावर। जी, मैं उसको वही फ्लावर कह रहा हूँ ना। तो केक में जो डालते हैं। जी, उसी से रोटी बनती है ना। वो खुद करना पड़ता था पहले। हाँ जी, 3 दिन तक वो जो फ्लावर था ना, वो उन्होंने रेडी किया, खाना पकाया। जब अफ्तारी का टाइम आता था ना, तो कोई बेगर आ जाता था मांगने वाला। तो ये लोग 3 दिन इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, उसको मांगने वाले को दे दिया। तो जिंदा ही कैसे हैं वो? मैं बता रहा हूँ, डेट होती है ना खजूर, एक खजूर खा ली, पानी पी लिया, लेकिन जिसने अल्लाह के नाम पर मांगा उसको दे दिया, खुद हंगरी रहे। ये क्या मैसेज है? आज भी हम अल्लाह के लिए दें किसी को, तो एक तो अल्लाह खुश होता है और हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं। ये इतने पायस लोग होकर खुद भूखे रहते थे। ये किस ज़माने की बात है? लाइक कितने इयर्स पुरानी? ये 1400, मोर देन 1400 ईयर्स। 1400 जी, बहुत पहले की बात है। तो अब आपको जो मैसेज है, मेरे सारे बच्चे जो घर में भी देख रहे हैं, कि ये प्रॉफिट फैमिली हमको क्या मैसेज दे रही है कि हम लोग अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की हैप्पीनेस के लिए, अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए वो काम करें जो दूसरों को लिए भी फ़ायदा हो और अल्लाह भी राज़ी हो। तो ये जो खुद भूखे रह के दूसरे को खिलाना है ना शीश मियाँ, ये बहुत सेक्रीफाइस होता है ना। आपको भूखा रह के तकलीफ़ होती है, लेकिन आप अल्लाह के लिए दूसरे को खिला देते हैं, कितना सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ने उनके लिए फिर अपने कुरान में उनकी शान मैंने भी सैक्रिफाइस, नॉट रियली सैक्रिफाइस, मैंने खा लिया था, लेकिन मैं घर लेके जा रहा था, ढेर सारा खाना था हमारे पास पूरे शॉप पर, और फिर कुछ पुअर लोग आए, हमने उनको दे दिया था पूरा शॉप दोनों। ये कितना अच्छा मैसेज। देखें, शीश कह रहे हैं हमें ख्याल रखना है, हमारे सराउंडिंग में कितने लोग भूखे होते हैं और हम कितना फेंक देते हैं। अफ्रीका में तो वो लोग हम लोग कितना खाना फेंक भी देते हैं ना। तो वो प्रॉफिट फैमिली ने मैसेज क्या दिया आज हमको, कि डिफरेंट लोगों की टेक केयर भी करनी चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स की टेक केयर करनी है, बस अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों का भी ख्याल रखना है। और ये कि जो पायस लोग होते हैं उनकी हर क्वालिटी बहुत वैल्यूएबल होती है। ठीक है ना। तमाम बच्चों ने भी ये सीखा होगा। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे शीश मियाँ के साथ। मैं अपने सारे दोस्तों से नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़। सलाम अंकल। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।